हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं फिर से जो टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूँ उसका जो नॉलेज है ऑनलाइन ज़्यादा तो अवेलेबल नहीं है। सो आज से मैं एक पूरा सीरीज चलाऊंगा। हो सकता है कि ये बहुत बड़ा सीरीज हो, सबसे बड़ा जो सीरीज हो सकता है। देखिए, मशरूम कल्टीवेशन में तो बहुत सारे दिग्गज लोग जो है वो वीडियोस डालते हैं, उनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। तो बट मुझे लगता है कि जो स्पॉन प्रोड्यूस करता है तो उन लोग ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इस बारे में शेयर नहीं करते हैं, खासकर इंडिया में। मुझे पता नहीं क्यों, बट मैं पिछले 6 सालों से छोटा मोटा बिजनेस कर लेता हूँ इसके ऊपर, और कुछ स्पॉन भी मैं मार्केट में सेल कर पाता हूँ। तो इसीलिए मैं मेरा जितना मेरा खुद का एक्सपीरियंस है वो पूरा आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, और ये अलग अलग पार्ट में आएगा। तो अगर स्पॉन प्रोडक्शन के बारे में अगर बात करते हैं तो उसका सबसे पहला जो स्टेप है वो है इंस्ट्रूमेंट। सो किस टाइप का इंस्ट्रूमेंट आपको चाहिए अगर आप ये मशरूम का स्पॉन प्रोडक्शन करना चाहते हैं? तो मैं अपने हिसाब से दो टाइप का स्पॉन प्रोडक्शन मैं यहाँ पर बात करूँगा, क्योंकि दो टाइप के इसलिए बोलना चाहता हूँ। एक है जो प्रो वर्जन, जहाँ पर आप लोग एकदम टिश्यू कल्चर से लेके शुरू करके मास्टर स्पॉन या लिक्विड स्पॉन से शुरू करके आप गेम स्पॉन तो और कॉमर्शियल स्पॉन तक बनाते हो। बट मैं बोलना चाहता हूँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है तो सबके लिए, देखिए अगर इतना सारा मशीनरीज आप खरीदना पहले ही चाह रहे हो तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम होने वाला है। और एसी है उसका अलग सा बिल है भाई। तो अगर आप पहला हो, नया हो, तो छोटे से शुरुआत कीजिए। इसीलिए मैं एक छोटा सा सेगमेंट रखा हूँ, और उसका मैं बोलना चाहता हूँ मास्टर स्पॉन टू कमर्शियल स्पॉन। ये बहुत ही एक छोटा प्रोसेस है, बट ये एक गेम चेंजर प्रोसेस है। देखो बॉस, मैं बोलना ये चाहता हूँ कि आप स्पॉन प्रोडक्शन कर सकते हो, बट स्पॉन प्रोडक्शन के लिए आपको नॉलेज का बहुत ज़रूरी है। और बहुत लोग सोचते हैं कि लिक्विड कल्चर भी कर सकते हैं। ये जो स्पॉन प्रोडक्शन करते हैं उनके लिए प्लस पॉइंट है। लिक्विड कल्चर से आप करें या मास्टर स्पॉन से करें, आपका प्रोडक्शन में भाई कोई प्रॉब्लम मतलब कोई फर्क नहीं आने वाला है, ये तो साफ है। ये जो स्पॉन प्रोडक्शन करते हैं इनका टाइम मैनेजमेंट के लिए मुझे लगता है कि लिक्विड कल्चर ठीक है कि बार बार वो पैकेट का मुंह खोलना नहीं पड़ता है, इंजेक्ट कर दो एकदम अंदर चला जाता है। तो ये सब कुछ प्लस पॉइंट्स है, बट मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि लिक्विड कल्चर का भी कुछ माइनस पॉइंट भी है। ठीक है, वो मैं बाद में आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूँगा। अभी के लिए जो है मैं सिर्फ इंस्ट्रूमेंट के बात करने वाला हूँ। और अगर सिर्फ इंस्ट्रूमेंट क्या क्या लगता है, मेरे पास क्या क्या है, तो जो बेसिक, अगर आप प्रो वर्जन से मतलब आप टिश्यू कल्चर से करना चाहते हो तो पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है लैमिनार एयर फ्लो। देखिए, लैमिनार एयर फ्लो आपको लगेगा बस, अगर आप टिश्यू में काम करते हो तो उसमें कंटामिनेशन आने का चांसेस बहुत हाई रिस्क होता है। तो वहाँ पर जब आप काम कर रहे हो तो उस टाइम आपको पूरा एकदम अच्छे से आपको पूरा क्लीन अप करके, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ लैमिनार लगा दिया आपको हो गया, उसके आसपास आपका लेबोरेटरी के जो अंदर है उसको भी आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। तो मैं लैमिनार एयर फ्लो का वीडियो में दिखा देता हूँ। मोटा मोटी आप समझ लीजिए ये 2x2 में आता है, बहुत सारे डिफरेंट साइजेस में आता है। तो मैं सिर्फ टिश्यू कल्चर के लिए मैं कर लेता हूँ, और उसके लिए मैं मेरे पास जो है वो 2x2 ही है। ठीक है, बट आप मुझे लगता है कि 2x3 अगर हो तो थोड़ा ज़्यादा स्पेस मिलता है तो काम करने में थोड़ा अच्छा होता है, तो आप 2x3 में जा सकते हैं। सेकेंड चीज़, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसके बिना कुछ नहीं हो सकता है वो है ऑटोक्लेव। देखिए, ऑटोक्लेव आप कर सकते हो। मैं और एक चीज़ भी बोलता हूँ, प्रेशर कुकर भी आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, बट ये प्रो और एमेचर लेवल में दोनों फर्क होता है भाई। अगर आप अपने लिए बना रहे हो तो आप कुकर का यूज़ करो, और अगर आप सोच रहे हो कि आप आगे जाके आपका स्पॉन दूसरों को, फार्मर को भी देना है,
तो ज़रूर आपके पास एक ऑटोक्लेव होना चाहिए। मोटा मोटी आप मैंने जब शुरू किया था 60 लीटर से शुरू किया था। अभी डिफरेंट काइंड ऑफ लीटर में आता है। तो आप जो लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं उनसे डायरेक्ट संपर्क कीजिए, प्राइस थोड़ा कम मिलता है। नहीं तो आप ऑनलाइन ऑनलाइन वगैरह जाने जाओगे तो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा। नियरेस्ट कोई भी शॉप हो वहाँ पर विजिट करें, वहाँ पर जाके बात कीजिए, आपका थोड़ा बहुत बहुत पैसा बच जाएगा। अच्छा, तो ये तो गया बेसिक। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर आप टिश्यू से काम कर रहे हो, वो है बीओडी इंक्यूबेटर। ये इंक्यूबेटर जो है इसको हम कोल्ड इंक्यूबेटर भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसका जो टेम्परेचर रेशियो है वो 0 टू अप टू शायद 40 या 45 होगा। क्योंकि मैं ज़्यादा बैक्टीरियल जो काम करते हैं बैक्टीरिया लेके, तो उन लोगों को काम में लगता है। मेरा देखिए, आपका टेम्परेचर अलग अलग मशरूम के लिए अलग अलग टेम्परेचर लगता है। ठीक है, तो जैसे कि समझ लीजिए कि आप समर सीजन में अगर ऑयस्टर का काम कर रहे हो तो आपको बीओडी लगेगा ही लगेगा बस। बट अगर आप समर सीजन में ही आप मिल्की कर रहे हो, गैनोडर्मा कर रहे हो, पैडी स्ट्रॉ कर रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए ये नहीं लगने वाला है, क्योंकि वो मोटा मोटी नॉर्मल टेम्परेचर में अच्छा रिजल्ट दे देता है। ठीक है, क्योंकि वो गर्मी का ही जो है, इसको सिर्फ आप इस्तेमाल कर सकते हो जब कल्चर ग्रोथ के लिए, ठीक है, लिक्विड कल्चर ग्रोथ के लिए, मास्टर स्पॉन के लिए। मास्टर स्पॉन के लिए बहुत ही अहम चीज़ है ये बीओडी इंक्यूबेटर जो है। ठीक है, तो मास्टर स्पॉन ये सभी रहता है, बट स्पॉन जो है वो तो अलग रूम में रहता है जहाँ पर एसी लगा होता है। तो और एक चीज़ जो आपको लगने वाला है वो है एसी। ठीक है, तो आपके रूम के हिसाब से आपका जो कैपेसिटी है उसके हिसाब से आप एसी लगा सकते हो। एसी रूम के लिए मोटा मोटी आपको टेम्परेचर लेवल जो मेंटेन करना है 24 से 26 तक चलेगा। बट मुझे लगता है कि अगर आप 22 रख सकते हैं तो वो अच्छा रिजल्ट देता है। मेरे लिए तो देता है भाई, मैं इसीलिए बोलता हूँ। हो सकता है कि दूसरों के लिए डिफरेंट है, हो सकता है। यहाँ पर मैं पूरा अपना जो एक्सपीरियंस है उसी को बता रहा हूँ। तो यहाँ पर हो गया आपका लैमिनर, ऑटोक्लेव, बीओडी, एसी। अच्छा, ये हाँ हो गया आपका मेन जो मशीनरीज है। इसके बाद आप ऐप भी और भी लगा सकते हो, जैसे जहाँ पर आपका गेहूँ सुखाया जाता है उसका भी आता है। इतना भी नहीं लगता है, वो आप कर लोगे शायद अगर आप, ठीक है, वो बाद में जाता हूँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा आपको बेकार में फर्स्ट टाइम ही बहुत ज़्यादा आपका बजट बढ़ा देगा। ठीक है, वो आप नॉर्मली कर सकते हो, धीरे धीरे कर सकते हो। तो बेसिक जो चीज़ है ये चार चीज़ आपको लगने वाला है। ठीक है, उसके बाद मैं आ जा रहा हूँ लेबोरेटरी के अंदर, जहाँ पर लगता है, जहाँ पर कल्चर आपको अगर वर्क करना पड़ेगा उसके लिए आप टेस्ट ट्यूब यूज़ कर सकते हो। दारू का बोतल जो होता है मैं भी यूज़ करता हूँ, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, और बहुत स्ट्रॉन्ग भी रहता है वो। बट उसमें एक प्रॉब्लम होता है, अगर आप वाइन बोतल का जो एक छोटा सा बोतल आता है, मैं दिखा दूंगा, तो वो वाइन बोतल का वो काफ़ी वो स्ट्रॉन्ग है, बट जब आप उससे ट्रांसफ़र करने वाले हो उस टाइम भाई आप फंसोगे। ठीक है, उस टाइम थोड़ा प्रॉब्लम होगा, जो आपका टेस्ट ट्यूब में नहीं होता है। टेस्ट ट्यूब में अगर काम करते हो तो स्मूथली निकल जाता है, एकदम सही तरीके से होता है। बट अगर आप उससे काम करना चाहते हो तो फ्री का चीज़ है भाई, कुछ तो मतलब कर, बट दोनों ही आप यूज़ कर सकते हो। आपका अगर स्मूथ वर्क चाहिए तो आप टेस्ट ट्यूब, तो उसके बाद आपको लगेगा एक कटर, जिससे आप अगर पैट्री डिश भी कर सकते हो। बट मैं पैट्री डिश सजेस्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि पैट्री डिश के लिए आपको अलग से पैराफिल्म भी लगना पड़ता है। पैराफिल्म खामोखा बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, आपका बजट बढ़ाएगा। पैराफिल्म भी एक चीज़ है जो पैट्री डिश में लगता है। ठीक है, तो आप पैराफिल्म तभी खरीदें अगर आप पैट्री डिश में काम करना चाहते हो। बट मुझे लगता है कि आप ये वाइन बोतल और टेस्ट ट्यूब, मुझे लग अगर आप थोड़ा बजट भी हो टेस्ट ट्यूब भी ले लें, सबसे बेहतर है, क्योंकि वो काफ़ी मतलब यूज़र फ्रेंडली है, वो वही काम के लिए बना है, इसीलिए तो उसको आप कर सकते हो। और आपको लग सकता है स्पैचुला, ठीक है, और आपको लगेगा ग्लव्स। ग्लव्स आप
एक्सेप्शनल हो, कुछ कुछ टाइम पे ग्लव्स आप यूज़ कर भी सकते हो, और मैं कुछ कुछ टाइम पे नहीं भी करता हूँ। तब करता हूँ जब मैं सिर्फ टिश्यू लेके काम करता हूँ, तभी मैं ग्लव्स का यूज़ करता हूँ। बाकी का ट्रांसफर वांसफर जब करता रहता हूँ वो तो मैं खुले हाथों से ही कर लेता हूँ अच्छे से। आपका जो है, जो अल्कोहल लेके और हाइड्रोजन पेरोक्साइड लेके मैं पूरा हाथ को स्टेनलेस कर लेता हूँ। तो ग्लव्स आप ले सकते हैं। और एक चीज़ लगेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और मार्केट में ये बिल्कुल भी नहीं मिलता है, वो है आपको, अगर आप मतलब लिक्विड कल्चर से काम करना चाहते हो, तो वहाँ पर आपको 16G का जो नीडल होता है, 16G का जो नीडल होता है, तो वही आपको चाहिए, नहीं तो आपका जो मशरूम का जो टिश्यू है वो फंस जाता है। अगर उससे छोटा ले दो तो 16G काफ़ी अच्छा है, तो वो आपको एक लगेगा, नीडल लगेगा। और मोटा मोटी देखिए यही है, और कुछ लग सकता है, एल्यूमिनियम फॉइल वाइल लगता है, वो अगर लगता है तो मैं जब दिखाऊंगा कैसे आपको ट्रांसफ़र करना है, कैसे आपको क्या करना है, उस टाइम भी मैं मटेरियल थोड़ा बहुत बता दूंगा। और एक चीज़ है, ग्लास बोतल। ग्लास बोतल भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पर भी आप दारू का बोतल यूज़ कर सकते हैं, बट जो स्लाइम ग्लास बोतल होता है वो एक्चुअली में बहुत ही यूज़र फ्रेंडली है। उसका मुंह जो होता है बहुत बड़ा होता है, और वहाँ से निकालने में, और आप अगर लिक्विड कल्चर भी करते हो वहाँ से एक्सट्रैक्ट करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। तो ये सब बेसिक चीज़ है। कुल मिला के आपको देखिए, सबसे कम से कम मैं पकड़ के चलता हूँ, हाँ, सब मिला के आपको मोटा मोटी 3.5 लाख का बजट लेके चलना पड़ेगा, सिर्फ ये सब इंस्ट्रूमेंट को। बाकी केमिकल तो अभी अलग है, केमिकल का मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको क्या क्या केमिकल चाहिए आपको, और मतलब इंग्रेडिएंट्स चाहिए। मैं अभी सिर्फ बता रहा हूँ। आपका एक अप्रॉक्सीमेटली 3 साढ़े 3 तो लगेगा ही बॉस। उसके बाद तो छोटा मोटा इधर उधर का रैग वैग अगर बनाना चाहते हो तो वो तो अलग सा है। तो मिनिमम आपको इतना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा आपको, आप अगर प्रो वर्जन में करते हो। और अभी बहुत ही इम्पोर्टेंट एक जगह मैं आपको बोलना चाहता हूँ, जो आप बना सकते हो बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में। मैं तो बोलना चाहता हूँ कि 5,000, सिर्फ 5,000 इन्वेस्टमेंट करके आप अपना कमर्शियल स्पॉन बना सकते हो। वो है, मैं खुद ये स्टार्ट किया, मेरा करीब करीब 12 फार्मर अपना जो खुद का स्पॉन है वो बना रहे हैं डिफरेंट जगह पे, मास्टर स्पॉन टू कमर्शियल स्पॉन। दिस इज़ द बेस्ट वे। इसमें आप मतलब बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है इसमें, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे ही कुछ भी बात बोल देता हूँ, मैं पहले उस पर लेके काम करता हूँ, उसको जानने की कोशिश करता हूँ, उसका प्रॉब्लम जो है उसको मैं समझने की कोशिश करता हूँ, उसी के बाद आप लोगों के साथ शेयर करना मैं चाहता हूँ। क्योंकि ऐसा कोई फेक इन्फॉर्मेशन मुझे देने का कोई इच्छा नहीं है। देखिए, जैसे सीजनल कल्टीवेशन होता है, वैसे ही सीजनल स्पॉन भी आप बना सकते हो विदाउट एयर कंडीशन। आप एयर कंडीशन को छोड़ कर भी स्पॉन बना सकते हो एकदम। ना ही इतना कुछ इंस्ट्रूमेंट का ज़रूरत ही नहीं है, आपके साथ एक प्रेशर कुकर होना चाहिए और एक एक्वेरियम होना चाहिए, ठीक है। इसको कैसे करते हैं ये मैं बाद के वीडियो में बताऊंगा, मैं सिर्फ इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताना चाहता हूँ। आप अगर सोच रहे हैं कि चलो मैं अपना स्पॉन अगर थोड़ा बहुत खरीद लेता हूँ, देखिए 500 रुपये में आपको मिल जाता है एक जो 500 ग्राम का मास्टर स्पॉन है। उससे आप इजीली, आप समझ के चलिए 8 से 10 केजी तक, ठीक है, 8 से 10 केजी तक आप बना सकते हो, ठीक है। तो और इसमें प्रोडक्शन का कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा। कोई भी बोलता है कि अगर लिक्विड कल्चर से बनाया हुआ स्पॉन में ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, मुझे प्रूफ दिखाइए भाई। ये कोई एकदम एकदम बेकार चीज़ है। आप मास्टर स्पॉन से भी स्पॉन बनाते हो तो उसमें आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, और मिल रहा है। मैं आसाम में, झारखंड में, दुर्गापुर में, और आपका इधर कोलियारी में, इधर कुछ कुछ जगह पे मैं अपना बहुत दिनों से वो लोग मुझसे स्पॉन खरीदते थे, भारी क्वांटिटी में खरीदते थे। मतलब समझ लीजिए कि
80 kg, 100 kg, कभी कभी इतना ज़्यादा क्वांटिटी भेजना भी बहुत बड़ा मुश्किल काम होता है। डैमेज होने का चांसेस रहता है, बहुत सारा मुश्किल काम रहता है। बट अभी क्या करते हैं वो लोग, सिर्फ मास्टर स्पॉन ले लेते हैं, वो अपना कमर्शियल स्पॉन बना लेते हैं। बल्क में मास्टर स्पॉन लेने से भी उसका प्राइस बहुत कम हो जाता है। तो ये सब जो वे है, ये मैं बाद में भी बताते रहूँगा। और आज के लिए इतना ही। शायद आपको मोटा मोटी एक आइडिया लग चुका है कि आपको क्या क्या जुगाड़ करना है। तो अगर आप भी स्पॉन बनाना चाहते हो तो इसको जुगाड़ करके रखिए, नेक्स्ट वीडियो में वेट कीजिए। मैं पूरा डिटेल्स बताऊंगा कि कैसे आप अपना खुद का स्पॉन मेक कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।